Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study one more interesting story, that is The Last Leaf, and this story is written by William Sidney Potter, and he always write the stories with his pen name, that is O. Henry, and who is a American short writer. Okay, let's begin this story. And this story gives a very beautiful message that we should never lose hope in our life. Okay, and let's begin. द लास्ट लीफ इज़ अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट जॉन्सी. तो जो मतलब ये शॉर्ट स्टोरी है वो इसमें जो मेन कैरेक्टर क्या है, जॉन्सी एंड अ पुअर यंग वुमेन हु इज़ सीरियसली इल विद न्यूमोनिया. ठीक है, और जो वो जॉन्सी होती है वो क्या होती है, वो इल होती है. ठीक है, न्यूमोनिया हो जाता है उसको, एक प्रॉब्लम जैसे वो बुखार की एक डिजीज़ होता है ना, जिसमें मतलब न्यूमोनिया भी बोलते हैं इसको, बुखार भी बोल सकते हैं इसमें, मतलब कि ज़्यादा फीवर हो जाता है इस टाइप से. तो शी बिलीव्स दैट व्हेन द ईवी वाइन ऑन द वॉल आउटसाइड द विंडो लॉसेस ऑल इट्स लीव शी विल ऑल्सो डाई. और उसका ना एक बिलीव बन जाता है कि जैसे दीवार के ऊपर मतलब कि एक वाइन लगी हुई है और उसके पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं, उसको लगता है जैसे जैसे पत्ते झड़ रहे हैं, तो जैसे पत्ते झड़ जाएंगे तो वो भी बीमार होती जा रही है और वो भी मर जाएगी. टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स, लेट्स रीड द स्टोरी. और चलो इस स्टोरी में क्या होता है हम ये स्टोरी रीड करते हैं. ठीक है. Sue and Jonesy, two young artists, share a small flat. अब टू करेक्टर्स हैं, Sue and Jonesy. टू यंग आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और वो एक स्मॉल फ्लैट ही शेयर कर रहे हैं. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. जो उनका पुराना सा घर है उसमें थर्ड स्टोरी पर क्या है, वो उनका फ्लैट है. जोन्सी फेल विल सीरियसली इल इन नवंबर. और किस मंथ में आपको याद करना है, कई बार आपको जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन होते हैं ना, तो उसमें आपसे यही पूछ लेते हैं कि वो टू मेन कैरेक्टर कौन है, स्यू है या जोन्सी है स्टोरी में. ये स्टोरी रिटर्न किसने की है, ओ हेनरी ने की है. पेन नेम्स ओ हेनरी है, तो रियल नेम क्या है, विलियम सिडनी पॉटर है. ठीक है, और जो इल होती है वो स्यू होती है, जोन्सी होती है. तो ये सब आपको चीज़ें याद रखनी है कि जोन्सी बीमार होती है और फ्लैट कहाँ पे होता है, थर्ड स्टोरी होता है. ठीक है, समटाइम्स तो ये बोलते हैं कि फोर्थ स्टोरी है, वन स्टोरी है, सेकंड स्टोरी, तो उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं. तो हमें याद रखने कि वो थर्ड स्टोरी है बिल्डिंग का. ठीक है, और मंथ कौन सा होता है, जिस मंथ में होती है वो नवंबर मंथ में होती है बीमार. शी हैड निमोनिया. अब बीमारी भी याद रखनी है कि क्या हुआ था उसको, उसे निमोनिया हुआ था. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग एंड जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. और वो हमेशा लेटी रहती थी बेड पे और मतलब कि बिना मतलब विंडो से ही गेज करती रहती थी. स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड. और जो स्यू है उसके जो फ्रेंड है वो मतलब क्या हो जाता है, वरिड हो जाते हैं. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. और वो उसको फिर एक डॉक्टर के पास भेजते हैं. ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सी कंडीशन. जबकि डॉक्टर है वो डेली आता था, लेकिन जो उसकी कंडीशन में, जॉन्सी कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता है. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Jonesy?" तो एक दिन डॉक्टर क्या करता है, Sue को पास में ले जाके उसे पूछते हैं कि भी क्या Jonesy के साथ कुछ हुआ है क्या. No replied Sue, but why do you ask? तो डॉक्टर से मतलब जब उसे पूछता है तो Sue उसको कहती है कि भाई ऐसा क्या हुआ, कि ऐसा तो कुछ नहीं है. And the doctor said, Jonesy it seems has made up her mind that she is not going to get well. डॉक्टर कहता है कि जॉन्सी ने शायद इससे अपना माइंड बना लिया कि वो ठीक नहीं होने वाली है. If she does not want to live, medicine will not help her. और वो कहता है कि अगर उसने खुद का माइंड बना लिया ना कि वो अगर ठीक नहीं रहेगी तो मेडिसिन भी हेल्प नहीं करेगी. और ये राइट है कि कुछ चीज़ें ना साइकोलॉजी कनेक्टेड होती है. अगर मन में ढाले ना कि ये चीज़ नहीं होनी तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं होती है. स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जोन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. और जो स्यू होती है वो ट्राइड करती है जोन्सी का कि भाई जैसे आसपास की जो चीज़ें हैं उसमें वो इंटरेस्ट लेना शुरू करे. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स फैशंस बट जोन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. अब वो बातें करती है, जैसे उसकी क्लोज फ्रेंड है तो वो कोशिश करती है उसका ध्यान डाइवर्ट करने की, वो कपड़ों से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड बातें करती है, बट जोन्सी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती. जोन्सी कॉन्टिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. और जोन्सी क्या करती है, कॉन्टिन्यू क्या करती है, वो बेड पर ही लेटी रहती है. स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम. जो स्यू होती है वो क्या करती है, ड्राइंग रूम में मतलब जैसे जाती है, उसे लेकर आती है तो मतलब कि इनटू जॉन्सी के रूम में एंड स्टार्टिंग पेंटिंग. और उस पर ना पेंटिंग करना शुरू कर देती है. तो मतलब टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि जो जॉन्सी का जो माइंड है वो बीमारी से हट के उस पेंटिंग में जाए. शी विसल्ड वाइल वर्किंग. और वो साथ में विस्लिंग भी करती है, सिटी जाती है जैसे काम करते करते. सडनली स्यू हर जॉन्सी विस्पर समथिंग. तो अचानक से स्यू क्या करती है, हर्ट करती है कि जोन्सी कुछ विस्पर कर रही है. विस्पर क्या होता है कि जिसे थोड़ा थोड़ा सा आराम से बोलते हैं. शी क्विकली रश टू द बेड. और एकदम से वो बेड के पास चली जाती है एंड हर जोन्सी कॉन्टिन्यू बैकवर्ड्स काउंटिंग बैकवर्ड्स. और वो सुनती है कि जो जोन्सी है ना वो काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है. ठीक है, शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, कि विंडो में से वो देख रही है एंड सेइंग 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11 देन 10 देन 9. मतलब जो वो लीव्स को काउंट कर रही है और बैकवर्ड काउंटिंग शुरू हो गई कि भाई अब जैसे लीव्स हैं 12 रह गए हैं, अब 9 रह गए हैं, 8 रह गए, इस तरीके से
8 7 तक जैसे स्यू एनक्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। एनक्शियसली तो वरीड तरीके से वो विंडो के बाहर देखती है। शी सॉ एन ओल्ड ईवी क्रीपर, एक मतलब कि जैसे बेल है, ठीक है, क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, उसकी विंडो के अपोजिट साइड में ही एक बेल मतलब जा रही है, ठीक है। एंड इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बहुत ज्यादा तेज हवा आई, द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, और जैसे बहुत तेज हवा से, जैसे ऑटम सीजन होता है जिसमें क्या होता है पत्ते अक्सर झड़ते ही झड़ते हैं, ठीक है, उसमें कोई मतलब कि कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता कि लीव्स गिर रहे हैं तो इससे ये होगा, ठीक है, नेचुरल सी बात है, एक नेचुरल प्रोसेस है, लीव्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो फॉल्स भी होंगे, ठीक है। तो क्रीपर्स में से मतलब कि लीव्स मतलब वो शेड हो रहे होते हैं, ठीक है, झड़ रहे होते हैं। व्हाट इज इट डियर, शू आस्क्स, शू कहती है कि क्या बात है डियर। 6 विस्वर्ड जॉन्सी, अब जॉन्सी बोलती है कि 6, दे आर फॉलिंग फास्ट नाउ, अब वो तेजी से डाउन हो रहे थे, ठीक है। दी 3 days अगो देर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, और 3 days पहले क्या होता है 100 लीव्स होते हैं, 3 days में, विद इन 3 days में लीव्स सिर्फ वहां पे 6 रह जाते हैं। देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब फिर सिर्फ 5 रह जाते हैं। इट्स ऑटम सैड्स यू, द लीव्स विल फॉल, अब वो उसको समझाती है कि इट्स ऑटम सीजन, ये तो गिरेंगे ही गिरेंगे। When the last leaf falls, I will die, अब वो क्या बोलती है, जॉन्सी क्या बोलती है कि जब लास्ट लीफ फॉल होगा ना तो मैं तभी मर जाऊंगी, है ना। फाइनली आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, कि वो कहती है मैं 3 days से ये चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू, और स्यू कहती है कि तो बकवास बात है। व्हाट्स हैव व्हाट ईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, कि ईवी लीव्स का तुम्हारे ठीक होने से क्या रिलेशन है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, कि डॉक्टर तो कॉन्फिडेंट है कि तुम बेटर हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, अब जॉन्सी अभी कुछ नहीं कहती है। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, अब स्यू जाती है और एक बाउल का सूप लेकर आती है, ठीक है, मतलब कि एक बाउल का सूप बोल रही हूँ, एक मतलब कि हाँ वैसे ठीक है, सूप लेकर आती है बाउल में। एंड आई डोंट वांट एनी सूप, अब जॉन्सी तो भाई परेशान है, अब जब हम बीमार होते हैं तो हमें खाना थोड़ी ना अच्छा लगता है, हमें लगता है भी हमें क्यों खिलाने के लिए दे रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए सूप। आई एम नॉट हंग्री, कि मैं हंग्री नहीं हूँ। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, वो कहती है कि सिर्फ 4 लीव्स लेफ्ट है। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, वो कहते हैं कि मैं लास्ट वन मतलब कि देखना चाहती हूँ, मतलब डार्क होने से पहले कि वो गिर जाएगा। देन आई विल स्लीप फॉरएवर, और फिर वो कहती है कि मुझे पता है कि जब मैं सोऊंगी ना उससे पहले लास्ट लीव भी गिर जाएगा और मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। स्यू सेट ऑन जॉन्सी बेड, अब स्यू क्या करती है, जॉन्सी के बेड पर बैठती है, किस करती है उसको, हेड को रिलीव करने के, जब प्यार करते हैं ना दूसरे को। यू आर नॉट गोइंग टू डाई, कि तुम मरने नहीं जा रही हो। आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टन दैट आई नीड द लाइट, वो कहती है कि भाई मतलब आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टन, कि मैं कर्टन नहीं ड्रॉ कर सकती, मतलब मुझे लाइट चाहिए। जैसे आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, कि मुझे ना पेंटिंग फिनिश करने, गेट सम मनी फॉर अस, कि हमें थोड़े से पैसे भी चाहिए इसके लिए, प्लीज माई डियर फ्रेंड। शी बेग जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, वो कहते हैं कि भाई तुम ना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे जॉन्सी, कि जब मैं पेंट कर रही हूँ तो तुम ना विंडो से बाहर मत देखो, क्योंकि उसे पेंटिंग करनी है, लाइट पड़ रही है। एंड ऑल राइट सर जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम कर्टन लगा लेते हैं कि तुम, लेकिन तुम्हें अपनी फाइनल पेंटिंग करने से पहले मतलब मुझे वो देखना है कि वो लीव गिरा है नहीं गिरा। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, कि मैं थक गई हूँ वेट करते करते। आई हैव टू डाई, कि मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, कि जैसे वो लीव्स जा रहे हैं ना, मुझे भी ऐसे ही जाना है, मैं थक चुकी हूँ देखते देखते। ट्राई टू स्लीप सैड स्यू, स्यू कहते हैं कि तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, ठीक है, कि मुझे मतलब कि अपना जो वो जो पेंट कर रही है मुझे वो पेंट करना है। आई विल कॉल बर्मैन अप टू बी अ माई मॉडल। बर्मैन कौन है, एक थर्ड करेक्टर और है, ठीक है, माइनर है लेकिन इंपॉर्टेंट वन ही है, ठीक है। वो कहती है कि मैं बर्मैन एक पेंटर है, उसको कॉल करना है कि मुझे मॉडल बनाना है, ठीक है। शी रश डाउन, और वो नीचे जाती है, ठीक है, जैसे हमें पता है वो 3rd बिल्डिंग पे है तो नीचे आती है। बर्मैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो बर्मैन है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। ही वो 60-year-old पेंटर, अब ये भी ध्यान रखना, कई बार मैं ये पूछ रहा था हु इज अ बर्मैन, बर्मैन कौन है, 60 years old पेंटर है। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेंड अ ड्रीम, वो कहते हैं कि भाई उसकी एक ड्रीम था कि ऐसी पेंटिंग उसे करनी है कि मास्टरपीस क्या होता है जो फेमस हो जाए पेंटिंग, ठीक है, और वो उसका एक ड्रीम ही रह गया था। शी पार्ड आउट हर वरीज टू बर्मैन, और जो मतलब कि उसकी जितनी भी चिंता थी ना स्यू की, उसको वरी था उसके लिए, तो वो सारी की सारी वरीज वो बर्मैन को बता देती है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, और वो उसे बताते हैं कि किस तरीके से उसको विश्वास हो गया कि जैसे ही मतलब कि लास्ट लीफ गिरेगा और वो भी मतलब कि उसकी भी डेथ हो जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क बर्मैन, बर्मैन ने बोला कि क्या वो बेवकूफ है, स्टूपिड है, मूर्ख है। हाउ कैन शी बी फुलिश, की मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, और मतलब कहती है कि कंप्लेंट स्यू ने बताया कि उसको ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। शी रिफ्यूजेस टू इट, और वो ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, सिर्फ चिंता करी जा रही है, वरी करी जा रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बर्मैन सेड, बर्मैन ने बोला कि मैं आता हूँ, मैं उसे देखता हूँ। द टिप टॉड इनटू द रूम, टिप टॉड का मतलब कहते हैं जब आराम से चुपचाप जाते हैं किसी के रूम में। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। शू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम।
शू ने कर्टेन्स लगाए और वो दोनों के दोनों नेक्स्ट रूम में जाते हैं, ठीक है। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और वो पीप क्या होता है, झांक कर देखते हैं विंडो में से। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, और वो देखते हैं कि एक ही लीफ रह जाती है क्रीपर पे। इट वाज रेनिंग हैविली एंड आइस कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, और अब वो बहुत ज्यादा हवा चल रही होती है, ठीक है, और आइसी कोल्ड विंड चल रही होती है, और बारिश भी हो रही है बहुत तेजी से। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा लग रहा था कि तेज बारिश में तो पत्ते झड़ते हैं ना, ऐसा लग रहा था कि वो लीफ जो बचा हुआ ना, वो लीफ भी मतलब गिर जाएगा। बर्मैन डिड नॉट से एनीथिंग, और जो बर्मैन पेंटर होता है वो कुछ भी नहीं कहता है। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वो वापस अपने रूम में चला जाता है। जोन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जोन्सी क्या होती है, वापस वोक अप करती है। इन ए फीबल वॉइस शी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टेन, बड़े ही आराम से धीमी वॉइस में वो क्या बोलती है स्यू को कि कर्टेन साइड में कर दो। स्यू वॉज नर्वस, और वो जब नर्वस थी, शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, और जैसे ही वो मतलब कि जैसे मन नहीं था लेकिन वो काम करना था उसको, रिलक्टेंटली बोलते हैं, कर्टेन्स को बैक करती है। Oh, Sue explained as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. अब Sue explain करती है जैसे वो उस creeper को देखती है कि देखो अभी भी यहाँ पे एक लीफ है। It looks quite green and healthy, और मुझे ग्रीन भी लग रहा है और हेल्दी भी लग रहा है। In spite of the storm, the fire's winds it did not fall. वो कहते हैं कि इतना तेज तूफान आया, इतनी तेज हवा आई, लेकिन फिर भी नहीं वो गिरा। I heard the wind last night, said Johnson. Johnson ने कहा कि मैंने तो बहुत तेज हवा सुनाई दी थी। I thought it would have fallen, और मैंने सोचा कि ये तो गिर जाएगा। It will surely fall today, then I will die. और मुझे था कि वो गिर जाएगा और मैं surely, मुझे पक्का था कि मैं मर जाऊंगी। जोन्सी स्माइल एंड वीकली क्लोजेस हर आइज, और जोन्सी जैसे स्माइल करती है धीरे से और वो क्लोज कर लेती है अपने आइज। आफ्टर एवरी आवर्स एज शी कुड लुक आउट ऑफ द विंडो फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद देखती थी उसको वो लीफ वहाँ पे विंडो में मिलता था। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, उसको ऐसे लग रहा था जैसे उस क्रीपर की तो बेल होती है ना, उसे चिपका हुआ है, क्लिंगिंग चिपका हुआ है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, और शाम को फिर एक दोबारा से स्टॉर्म आता है लेकिन जो लीफ होता है वो फिर भी नहीं गिरता है। जोन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, और जोन्सी लंबे टाइम तक उस लीफ को देखती रहती है। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, अब वो स्यू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, वो कहते कि मैं ना, उसको रियलाइज होता है फिर कि मतलब मैं बहुत बुरी लड़की बन गई थी कि मतलब तुमने मेरा इतना अच्छे से प्यार से केयर किया मेरा। आई हैव नॉट कॉपरेटेड विद यू, लेकिन मैंने तुम्हारे से कॉपरेट नहीं किया। आई हैव बिन डिप्रेस एंड ग्लूमी, कि वो डिप्रेस हो गई थी, सैड हो गई थी, उदास हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीक आई हैव बीन, और मतलब कि एक लास्ट लीफ ने मुझे बताया कि मैं कितना मतलब कि दुखी हो गई थी। एंड आई हैव बीन एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज सिन टू वांट टू डाई, और मतलब कि एक सिन था, एक पाप था कि जो मैं मरना चाहती थी। स्यू हग्स जोन्सी, अब जो स्यू है वो जोन्सी को हग करती है। देन शी गेव हर लोड्स ऑफ सूप एंड मिरर, और वो उसको क्या करती है, सूप भी देती है और एक मिरर भी देती है। जोन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और जो जोन्सी होती है वो स्माइल करती है और एंड अपने जो हेयर्स होते हैं वो उसको कॉम करती है, ठीक है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर के, और जब आफ्टरनून होता है तो डॉक्टर जब आता है आफ्टर एग्जामिनिंग दिस पेशेंट ही टोल्स यू, और जब वो एग्जामिन कर लेती है पेशेंट को तो जो वो ही टोल्स यू, और वो सू को कहता है जोन्सी नाउ ही वॉज द हैज़ द विल टू लिव, कि अब जो डॉक्टर ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई वो उसमें एक विल है, लाइव होने की विल है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मुझे लगता है कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेज एंड सी बर्मैन, और अब मुझे नीचे जाना चाहिए और मुझे मतलब कि बर्मैन जो पेंटर था उसको भी बताना चाहिए। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, कि वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहा है। बट आई एम अफ्रेड देर इज नो होप फॉर हिम, लेकिन उसको डर था कि वो ओल्ड एज हो गई है, भाई उसमें डिफरेंस है ना, निमोनिया में वो ओल्ड एज पर्सन 66 ईयर्स का और वो यंग है, तो वो उसको ये था कि अब मुझे लगता है कि वो नहीं बचेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन जॉन्सी बेड, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्यू आती है और वो मतलब कि जब और जॉन्सी के बेड पे बैठ जाती है, टेकिंग जॉन्सी हैंड इन हर हैंड शी शेयर, कि अपना उसका हाथ अपने हाथ में लेके वो उसे बोलती है कि मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। मिस्टर बर्मैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, कि वो कहते हैं कि जो मिस्टर बर्मैन है, जो ओल्ड पेंटर है, जिसको नहीं पता ना उसके बारे में, तो कहती है कि जो निमोनिया से उसकी जो डेथ हो चुकी है इस मॉर्निंग। ही वॉज इल फॉर 2 days, वो 2 days से बीमार था। द फर्स्ट डे द जेंटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, ठीक है, जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, कि पहले दिन क्या होता है कि जो जेनिटर होता है कोई उसको मतलब कि बेड पे पड़ा मिलता है। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, कि उसके जो क्लोथ्स होते हैं, शूज होते हैं, वो वेट थे और वो शिवरिंग कर रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और वो मतलब कि उस स्टॉर्मी नाइट पे वो सारी रात बाहर था। देन दे फाउंड ए लैडर, तब उनको एक सीढ़ी भी मिली, लैडर सीढ़ी होता है, एंड ए लैंटर स्टिल लाइटली लाइंग नियर हिज बेड, और उसके बेड के पास ऐसे लग रहा है कुछ लैंटर मतलब कि लगा हुआ है। एंड देयर वाज आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और सीढ़ी के पास वो ये देखते हैं कि कुछ ब्रशेस भी पड़े हुए थे, ग्रीन येलो कलर्स के पेंट्स भी पड़े हुए थे, ठीक है।
एंड जॉन्सी जिया सेड स्यू, और जॉन्सी स्यू को बोलती है लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखो, लुक एट द ईवी लीफ, कि तुम उस लीफ को देखो, हैव नॉट यू वंडर व्हाई इट इज नॉट अ फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, क्या तुम्हें हैरानगी नहीं हुई कि जब वो इतनी तेज बारिश हुई है, इतनी तेज हवा हुई है, तो वो फ्लटरिंग भी नहीं करता, मतलब कि हिल भी नहीं रहा था। दैट्स बर्मन मास्टरपीस, कि वो बर्मन की मास्टरपीस है, कि इतना इतने अच्छे तरीके से बनाया कि वो चीज़ लाइव लग रही थी उसको। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और उसने मतलब कि उसको पेंट किया, और मतलब कि द नाइट मतलब कि जैसे उस लीफ को, उस सेम लीफ जैसे ही उसने पेंट किया जो उस नाइट जो लीफ है वो गिर चुका था। ठीक है, अगर सपोज वो जो बर्मन ना होता, तो अगर वो मास्टरपीस ना बनाता, वो इतना अच्छे से पेंट करता उस लीफ को, तो वो क्या है, वो तो अपने माइंड में बिठा चुकी थी साइकोलॉजिकली कि भाई वो जो लीफ है वो गिरेगा, और वो मतलब उसका लास्ट डे होगा और वो नहीं जी पाएगी। लेकिन अब उसके अंदर एक विल पावर, उसको जगाने के लिए, उसकी होप को बनाए रखने के लिए, वो बर्मन की जो पेंटिंग थी वो मतलब कि उसके काम आई है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या मैसेज मिलता है कि वी शुड नेवर लॉस होप। ठीक है, हमें अपनी जो विल पावर है वो नहीं मतलब कि खोनी चाहिए, क्योंकि अगर विल पावर ही अगर हम अंदर से फील करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली उसका असर होता है। ठीक है, अब स्यू ने अपने माइंड में बना लिया था कि जैसे मतलब कि वो जैसे लीफ होगा, गिरेगा, और वो जैसे डाउन होती जाती ना, तो उसने खाया ना कुछ पिया, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने अपने आप ही वो चीज़ अपने माइंड में ऐसे वही कॉन्सेप्ट बना लिया था। लेकिन अगर बर्मन ना होता तो शायद वो ना भी होती, है ना। तो बर्मन की वजह से उसकी लाइफ सेव हो गई, लेकिन अब बर्मन था वो तो नहीं बेचारा बच पाया, लेकिन हाँ उसका जो ड्रीम था वो मरने के बाद पूरा हो गया, जो उसका मास्टरपीस बनाने का था, कि जो ऐसा उससे पेंटिंग से नहीं हुई थी, वो भी उसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे व्हाट इलनेस डज जॉन्सी हैव, जॉन्सी को क्या था, कैंसर था, ट्यूबरक्लोसिस था, निमोनिया था, डेंगू था। तो लेसन रीड करने के बाद आपको पता चल गया कि इसको क्या था, निमोनिया था। हु पेंटेड द लीफ ऑन द वॉल, पेंटेड किसने किया था, जॉन्सी ने, बर्मन ने, स्यू ने, ऑल ऑफ दिस। उसमें पेंट किसने किया था लीफ को, तो बर्मन ने किया था। आउट ऑफ द विंडो जॉन्सी लुकड आउट, जॉन्सी क्या देखते हैं विंडो के बाहर, अ मैंगो ट्री, रोज प्लांट, इवरी क्रीपर, अ मनी प्लांट, क्या देखते हैं, इवरी क्रीपर देखती है। ठीक है, बर्मन ड्रीम वॉज टू, बर्मन का ड्रीम क्या था, मेक अ पोस्टर, ट्रैवल द वर्ल्ड, पेंट अ मास्टरपीस, टू बी द बेस्ट आर्टिस्ट। क्या था उसका, पेंट अ मास्टरपीस। व्हाट वाज अ बर्मन मास्टरपीस, बर्मन की मास्टरपीस क्या थी, अ पोर्ट्रेट ऑफ जॉन्सी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लीफ, पोर्ट्रेट ऑफ अ स्यू। ऑलरेडी पता ही है, पेंटिंग ऑफ अ लीफ। ठीक है, तो इसके ही हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ओके बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।